हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। जांच की कड़िया और चैट और हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी से अलग, अब सीबीआई की क्यों हुई एंट्री। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। बीआरएस नेता के कविता को ईडी के बाद अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई इस केस में कविता से पूछताछ की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसी उनकी भूमिका पता करेगी और सीबीआई और ईडी ने इस केस के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी अपनी जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटा रही है। ईडी आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में धन और शोधन के आरोपी की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई की जांच पॉलिसी बनाते समय कथित गड़बड़ी पर जो इसकी हुई केंद्रित है। संभव है कि के कविता के बाद सीबीआई आने वाले समय में केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है, केस से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ कर सकती है। दोनों जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं कि आबकारी नीति में फंसे आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है और ईडी ने मनी ट्रेल का दावा किया है और सीबीआई रिकॉर्ड्स से लेकर भ्रष्टाचार की कड़ियों को जोड़कर घोटाला होने का दावा कर रही है। दोनों एजेंसियां अब तक 15 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और कोर्ट में 6 चार्जशीट दायर हो चुकी है। ईडी ने अब तक 128 करोड़ रुपए से ज़्यादा संपत्ति कुर्क कर दी है। दोनों एजेंसियां 80 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को आम आदमी पार्टी की सरकार ने आबकारी नीति लागू की थी। सरकार ने राजस्व में 9500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था और इस नीति के आने से सरकार शराब कारोबार से जो है बाहर हो गई थी और इसे निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में शराब की अधिकतम 27 दुकानें खोलने को मंजूरी दी गई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को नीति में गड़बड़ी लगी तो उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी और इसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से एक्साइज पॉलिसी तैयार करने का आरोप लगाया। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अनियमितताओं की जांच शुरू की। इसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने पहली बार केस दर्ज किया। सीबीआई ने पीसी एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण 1988 की धारा 120 बी और 477 ए के तहत एफआईआर दर्ज की। इसमें सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर और 9 कारोबारी समेत 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इस बीच सरकार ने पूरी पॉलिसी को रद्द कर दिया। चूंकि इस मामले में पैसों की हेराफेरी का आरोप था और इसलिए प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई और पीएमएलए कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जांच शुरू की गई और उधर सीबीआई ने घोटाले की परतें खोलना शुरू कर दिया। वहीं ईडी ने पैसों की हेराफेरी में शामिल आरोपियों और उनकी कड़ियां जोड़ी तो उनकी भूमिका का पता किया। सीबीआई और ईडी ने दोनों आरोपियों के ठिकानों पर सिलसिलेवार छापेमारी की और गिरफ्तारी की। दोनों एजेंसियों ने अब कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर की है और इसमें आरोपियों का पता लगाया गया है। 2021-22 की आबकारी नीति में दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार शुरू से ही आरोपों को नकार रही है। सीबीआई का कहना है कि जांच के दौरान हवाला ऑपरेटर से व्हाट्सएप चार्ट और रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि एक निजी चैनल के एग्जीक्यूटिव ने जून 2021 और जनवरी 2022 के बीच हवाला के जरिए 17 करोड़ के लेन देन में अहम भूमिका निभाई है। ये आरोपी आउटडोर को संभाल रहा था और उसने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आपके लिए प्रचार अभियान को देख रही थी और एक कंपनी के खाते में पैसों का ट्रांजैक्शन कराया गया था। गोवा विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी विजय नायर आपके बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ था। वो उनके इशारे पर काम कर रहा था। उसे आप नेताओं के कहने पर साउथ ग्रुप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक और बूची बाबू ने किया था। तीनों ही शराब घोटाले में गिरफ्तार तीनों को किया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों के खिलाफ सीबीआई अब तक 3 चार्जशीट कोर्ट में जाहिर कर चुकी है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि विजय नायर, अभिषेक पोइनपल्ली और दिनेश अरोड़ा के जरिए
साउथ लॉबी ने शराब कारोबार के लिए आप नेताओं और लोक सेवकों को करीब 90 से 100 करोड़ रुपए की एडवांस रकम रिश्वत दी थी। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक कार्टेल बनाया गया था और कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेताओं के कार्टेल को लाइसेंस दे दिए गए थे। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव किए गए। सभी साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश के तहत हेराफेरी में सक्रिय भूमिका निभाई। इस परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और इस कथित घोटाले में लोक सेवकों और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। फिलहाल केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। के कविता 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसी सीबीआई ने आज कविता को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई 5 दिन की कस्टडी की मांग करेगी। कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से ट्रायल कोर्ट लाया गया। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने उनसे जेल के अंदर पूछताछ की थी और उनसे इस मामले में के सहआरोपी बुच्ची बाबू के फ़ोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेज के बारे में पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने के कविता की गिरफ्तारी गुरुवार करीब 12 बजे तिहाड़ में जेल नंबर 6 से हुई और के कविता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, धारा 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है। तो वीडियो में इतना ही। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।